जयपाल रहिए आप हमारे साथ। अरविंद हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अरविंद, जरा एक बार तफसील से बताइए पॉइंट टू पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या और क्या कुछ यहां पर बोला गया कोर्ट की तरफ से। देखिए, सबसे पहले मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं उन्होंने अपनी बात रखी और उनका ये कहना था कि ये जो साइंटिफिक सर्वे की पूरी कवायद है ये सोमवार से शुरू हो रही है और इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में कई बातों को रखा है। मसलन उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 17 मई का आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस जगह को संरक्षित रखा जाए और इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश उसकी अवहेलना है। खैर, मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि ये कवायद फिलहाल शुरू नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यूपी और केंद्र सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें हम ये चाहते हैं कि शिवलिंग को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और बेहतर होगा कि कोर्ट इस मामले को सुने और ये कोर्ट ये तय करे कि हाईकोर्ट का आदेश तर्कसंगत है या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इस केस की अर्जेंसी को समझते हुए नोटिस जारी कर रहे हैं। नोटिस यूपी सरकार को और उन मूल याचिकाकर्ताओं को जारी किया गया है जिन्होंने इस मामले में पहले निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। और इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ऐसा है जिसकी गहन समीक्षा की जरूरत है, लिहाजा हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अमल पर फिलहाल रोक लगा रहे हैं और ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक वहां पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं होगा, साइंटिफिक सर्वे नहीं होगा। इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि एएसआई की रिपोर्ट है, एएसआई के एक्सपर्ट ने इस बात को कहा है अपने रिपोर्ट में कि अगर वहां पर साइंटिफिक सर्वे होता है तो शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं होगा और बेहतर होगा कि कोर्ट इस मामले में एएसआई की रिपोर्ट को भी तलब करे और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हमें किसी रिपोर्ट को तलब करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम समय आने पर वो रिपोर्ट भी देखेंगे, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो कि गंभीर मामला है और इस पर जी अरविंद रहिए आप हमारे साथ। सुभाष चतुर्वेदी जी हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका। चतुर्वेदी जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अब यहाँ पर रोक लगा दी गई है कि भाई हाईकोर्ट का जो आदेश था फिलहाल के लिए उस पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ इससे अंतरिम रोक लगाई गई है और हमें लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें और गहराई तक जानना समझना चाह रहा है, इसलिए क्योंकि इसीलिए उसने उत्तर प्रदेश सरकार से भी आज्ञा मांगा है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट हमें लगता है कि और गहराई तक समझना चाहता है कि जांच हो कि न हो, या हाईकोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसके क्या हम आदेश दें उसके पहले वो पूरी तरह समझना चाह रहा है, इसलिए इसने अंतरिम रोक लगाई है। और उसको रोक नहीं है, ये ऐसा नहीं कि वो जो है उसने इसके लगा दिया, ये केवल समय चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट। और भी इससे हमको लगता है कि अगली तारीख में सुनवाई होने के बाद फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। हाँ, तो अभी आप लोग जवाब दाखिल करेंगे, आगे की प्रोसीडिंग क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का जवाब दी जाएगा और इसमें पूरी बहस अभी होगी और इसलिए निराश नहीं होना, इसमें अंतरिम रोक लगाया है और पूरी गहराई तक जांच पूरे बहस को सुनने के बाद सारे 7 कार्यकर्ता जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में ही फैसला लेगा। लेकिन चतुर्वेदी साहब, फिलहाल के लिए तो रोक लग गई ना, जिसका हाईकोर्ट का यहाँ पर जो आदेश था। भाई आप इतना जल्दी इतने बड़े केस को चाह रहे हैं कि 2 दिन 1 दिन में हो जाए, उसके लिए समय तो लेगा ही। सुप्रीम कोर्ट ही बिना समझे बुझे कि इसमें हाईकोर्ट ने सही निर्णय दिया है कि नहीं दिया, इसको सुप्रीम कोर्ट ही तो समझेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के ओपिनियन को समझेगा, हमारे पक्ष को सुनेगा, उनके पक्ष को सुनेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को समय चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए अंतरिम रोक लगाई है कि अगली सुनवाई अगली तारीख तक जो इस पर बहुत सुनवाई होगी उसके बाद फैसला लेगा। जुलाई में होगी अब अगली सुनवाई? जी 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 जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अरविंद हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरविंद, यहाँ पर हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं कि ये एक अंतरिम रोक है, तो इसको अंतरिम रोक माना जाए और जुलाई में जब सुनवाई होगी, आगे की प्रोसीडिंग होगी, जवाब दाखिल होगा, फिर बहस होगी, उसके बाद बहुत कुछ बदल भी सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसे अंतरिम रोक ही देखा जाना चाहिए और ये अंतरिम आदेश ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगले आदेश तक आज का जो आदेश है वो प्रभावी रहेगा, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे देता अगला, तब तक ये रोक जारी रहेगी और तब तक साइंटिफिक सर्वे नहीं होगा। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी सरकार ने भी इस बात को लेकर के आशंका जताई है कि क्या सर्वे के दौरान शिवलिंग को कोई नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें हाईकोर्ट का जो आदेश जिसको चैलेंज किया गया है उसकी गहन समीक्षा की जरूरत है और यहाँ पर यूपी सरकार को और केंद्र को ये देखना है कि क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं साइंटिफिक सर्वे के लिए ताकि नुकसान ना पहुंचाया जाए शिवलिंग को जब ये पूरी कवायद को अंजाम दिया जाए। तो कोर्ट ने इसके लिए नोटिस जारी किया है। उनका जवाब आने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि आगे इस मामले को कैसे देखा जाए। लेकिन फिलहाल आज जो सुनवाई हुई है उसका निहितार्थ इतना है कि अभी साइंटिफिक सर्वे नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी। यूपी सरकार ये चाहती है कि कोर्ट गहन नजर से इस पूरे मामले को देखे, बारीकी से इस मामले को देखे। यूपी सरकार को ने इस बात को लेकर के भी आशंका जताई है कि क्या इस सर्वे की कवायद से शिवलिंग को नुकसान तो नहीं होगा। उन्होंने इसको लेकर के अपनी आशंका कोर्ट के सामने रखी है और कोर्ट ने भी माना कि इस मसले पर गंभीरता से आगे विमर्श की जरूरत है। लिहाजा अभी के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई है। जयपाल हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जयपाल, इस फैसले के बाद अब वाराणसी में किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, हलचल है? 19 तारीख को जो फैसला होना था, देखिए बिल्कुल हिंदू पक्ष बेहद निराश भी महसूस कर रहा है और मुस्लिम पक्ष के खेमे में एक बार फिर से खुशी की लहर दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर ये दावा बार बार जब हिंदुओं की तरफ से किया जा रहा था। इस वक्त बातचीत के लिए देखिए हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी जुड़ गए हैं। आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि अब हिंदुओं के हक में ये फैसला आता जा रहा है, लेकिन अब अंतरिम रोक लग चुकी है। अब आगे का क्या है, रूपरेखा क्या तय किया है? अंतरिम रोक लगी है, सशर्त लगी है ना। उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है ना, तो रिपोर्ट उसी संबंध में मांगी गई है ना कि क्या कमीशन जांच में आपका क्या राय है, क्या कहना है। तो इसको हम अंतरिम रोक अपनी हार नहीं मान रहे हैं। मस्जिद कमेटी इसे अपने जीत की तरह देख रहा है, कह रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय की उम्मीद जगी है। मैं मस्जिद कमेटी के बातों को इसलिए थोड़ा सा खंडन करूंगा कि अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अंतरिम रोक को बता रहे हैं कि रोक है, कोई रोक नहीं है। एएसआई का जो 52 पेज का पूरा एक रिपोर्ट था उसको भी अब सीजीआई ने कहा कि अब देखेंगे, समीक्षा करेंगे, तभी ये होगा। मामला बेहद सेंसिटिव है। उचित है एएसआई का रिपोर्ट पढ़ करके ऑर्डर करना उचित है। उत्तर प्रदेश सरकार के रिपोर्ट मंगा करके ऑर्डर करना उचित है, क्योंकि 22 तारीख को जिला अदालत में क्या होगा? 22 तारीख को जिला अदालत में जो आज उन्होंने आपत्ति नहीं दिया है पूरे कैंपस के बाबत, इसको आपत्ति उनको देना चाहिए। नहीं देंगे जिला जज उसको कठोरता से अपना आदेश करेंगे और सारे पत्रावली को एक करने का जो आदेश जिला जज को 19 तारीख को करना था, आज उन्होंने किया नहीं, उसको 22 तारीख को ऑर्डर करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष जो है फ्रंट फुट पर आ गया है इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद? भ्रम है, फुट पर नहीं है। फुट पर तब होते जब एएसआई जांच में सहयोग करते और जांच के दौरान अगर कुछ मस्जिद का अवशेष मिलता तब फुट पर होता। अभी क्या है, ये तो भागना हुआ, 2 कदम आप भाग गए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप लोगों को जो उम्मीद जगी थी, अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आप लोगों में थोड़ी निराशा नजर आ रही है? जिला कोर्ट के आदेश के बाद हमने महीनों हाई कोर्ट में मेहनत किया और महीनों मेहनत करने के बाद वहां से हम लोग एक आदेश प्राप्त किया। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर गया है तो निराशा क्यों जगेगी? समय लगेगा। जो जुलाई में कहा जा रहा है कि अब सुनवाई शुरू होगी। हाँ, जुलाई में शुरू होगी तो कोर्ट का नियम है, नियम से चलेगा कोर्ट ना। एक बार फिर से मामला लंबा खींचता जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, लंबा नहीं खींचाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा है। हमारे वहाँ अधिवक्ता विश्व शंकर जैन जी सक्रिय लगे हुए हैं, वो लंबा ज्यादा नहीं खींचने देंगे। और क्या है आपको? सर्वे होगी, निश्चित होगी। देखिए हिंदू पक्ष बार बार उम्मीद कर रहा है और दावा भी यही है कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे होगी, लेकिन देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से समीक्षा की बात कही है, अब क्या सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कोई नया आदेश आएगा? इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष जो है वो उम्मीद अभी भी कर रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के खेमे में एक बार फिर से खुशी की लहर जरूर देखी जा रही है। अनुज।